स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहले डायरेक्शन पढ़ लेता हूँ। डायरेक्शन कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका आंसर देना है इस पैसेज को पढ़ के। तो मैं पहले उसका पैसेज का अर्थ बताऊंगा, फिर उसका क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। कहता है दोस्तों, विश्वादित्य द किंग ऑफ मगध हर्ड दैट अ ग्रेट फिजिशियन हु लिव्ड इन द neighboring kingdom had invented an edible substance which if eaten with sweet meat would give one long life। तो दोस्तों कह रहा है विश्वादित्य किंग ऑफ मगध यानी मगध का राजा, उन्होंने सुना हर्ड दैट अ ग्रेट फिजिशियन यानी कि एक महान फिजिशियन आपने सुना होगा जो दवाई से ठीक करते हैं दोस्तों। और जो है सर्जन किसको बोलते हैं, जो सर्जरी से ठीक करते हैं यानी जो ऑपरेशन करके ठीक करते हैं उनको सर्जन बोलते हैं दोस्तों। उसका स्पेलिंग होता है SURGEON सर्जन। तो दोस्तों विश्वादित्य कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। उन्होंने सुना कि एक महान फिजिशियन हु लिव्ड इन द नेबरिंग किंगडम यानी जो कि पड़ोसी राज्य में रहता है, हैड इन्वेंटेड एन एडिबल मैजिक सब्सटेंस। उन्होंने इन्वेंट किया है एक मैजिकल यानी मैजिक सब्सटेंस जो खाने वाला होता है। एडिबल मीन्स होता है दोस्तों खाने वाला, वैसा मैजिक सब्सटेंस जो खाने वाला हो। विच इफ इटन विथ स्वीट मीट वुड गिव वन लॉन्ग लाइफ यानी कि अगर वो स्वीट मीट मीन्स होता है दोस्तों मिठाई। यहाँ पे मीट से मीट मत समझ जाइएगा, इसका पूरा मतलब होता है मिठाई। तो दोस्तों कह रहा है इफ इटन विथ स्वीट मीट यानी कि मिठाई के साथ खाने पर वुड गिव वन लॉन्ग लाइफ यानी कि उस किसी को लंबा जीवन दे सकता है, उसकी जिंदगी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों फिर क्या कहता है, ही इन्वाइटेड द फिजिशियन थ्रू हिज मैसेंजर्स यानी कि उन्होंने जो है उस फिजिशियन को इन्वाइट किया अपने दूतों द्वारा। जो दूत होते हैं दोस्तों जो मैसेज पहुंचाते हैं उनको मैसेंजर कहा जाता है। तो अपने मैसेंजर्स द्वारा उन्होंने उनको इनवाइट किया उस फिजिशियन को। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, द फिजिशियन अराइव्ड विथ 4 स्वीट मीट बॉल्स मिक्सड विद द मैजिक सब्सटेंस। कहता है दोस्तों कि फिजिशियन पहुंचा, कैसे पहुंचा, विथ 4 स्वीट मीट बॉल्स यानी 4 मिठाई के साथ मिक्सड विथ मैजिक सब्सटेंस। उसमें क्या मिला हुआ था, मैजिक सब्सटेंस मिला हुआ था, जादुई चीज जिससे कि किसी का उम्र जो है बढ़ सकता था। तो दोस्तों फिर क्या कह रहा है, द डिलाइटेड किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग अ बिग गार्लैंड मेड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग एंड सेंटेड फ्लावर्स। तो दोस्तों क्या कहता है, जो डिलाइटेड किंग था यानी बहुत ज्यादा खुश राजा, जब वो उन्होंने लाया वो स्वीट मीट तो वो राजा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया टू ब्रिंग अ बिग गार्लैंड यानी कि एक बड़ा सा फूलों की माला को बोलते हैं दोस्तों गार्लैंड। तो गार्लैंड लाने के लिए बोला, मेड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग और जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग होना चाहिए, और सेंटेड फ्लावर्स वैसा फूल होना चाहिए उसमें लगा हुआ जो कि सेंट करता हो, बहुत ज़्यादा सुगंधित हो। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, एंड हिमसेल्फ गार्लैंडेड द फिजिशियन और खुद से उन्होंने क्या किया, उसको जो है माला पहनाई, फूलों की माला, किसको, फिजिशियन को। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, द फिजिशियन रिमूव्ड द प्रीशियस क्लोथ विद विच ही हैड कवर्ड द प्लेट ऑफ स्वीट मीट बॉल्स। तो दोस्तों क्या कह रहा है, फिजिशियन ने रिमूव किया उस प्रीशियस क्लोथ को जो उस पर लगा हुआ था, कवर किया हुआ था, किसको, स्वीट मीट बॉल्स को जो कवर किया हुआ था उसको जो है अनकवर किया, किसने, तो फिजिशियन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, द किंग्स जॉय न्यू नो बाउंड्स एट द साइट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द प्लेट। तो दोस्तों क्या कहता है, किंग का जो जॉय था, किंग का जो बहुत ज्यादा आनंद था, न्यू नो बाउंड्स यानी उसका कोई सीमा न रहा, एट द साइट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द प्लेट यानी देखकर उस कंटेंट को जो प्लेट में था उसको देखकर जो है उसकी खुशी का सीमा न रहा। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, वाइल द फिजिशियन वॉज अबाउट टू ऑफर द स्वीट मीट बॉल्स टू द किंग द कोर्ट जेस्टर रश्ड फॉरवर्ड पिक्ड अप अ बॉल एंड बिगेन ईटिंग इट। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, वाइल द फिजिशियन वॉज अबाउट टू ऑफर द स्वीट मीट यानी कि फिजिशियन जो है क्या करने वाला था, ऑफर करने वाला था स्वीट मीट यानी मिठाई को, किसको, बॉल, किंग को जो है देने वाला था। जब
फिजिशियन द कोर्ट जेस्टर। यहाँ पे जेस्टर की बात आती है दोस्तों। जेस्टर मीन्स होता है दोस्तों जो कोर्ट में दरबारी होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हंसी लगाने वाले होते हैं, यानी मजाकिया टाइप का, जैसे कि हमारे तेनालीराम थे, जैसे कि हमारे बीरबल थे। ये सभी जो थे क्या थे, एक जेस्टर थे, एक नॉलेजेबल पर्सन भी थे और एक जो है अपने कोर्ट को जो है बहुत ज़्यादा खुश रखते थे। तो जेस्टर उन्हीं को बोला जाता है दोस्तों। तो जेस्टर ने क्या किया, रश्ड फॉरवर्ड यानी दौड़ा किसकी तरफ, तो पिक्ड अप अ बॉल एंड बिगेन ईटिंग इट, उस फिजिशियन की तरफ, और एक बॉल ले लिया यानी कि उस मिठाई को ले लिया और शुरू कर दिया उसे खाना। वहां पे उसे खाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, बिगेन ईटिंग इट। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज एस्टोनिश्ड, यानी जो भी प्रेजेंट था उस कोर्ट में सब आश्चर्यचकित हो गए, सब जो है देखकर हक्का बक्का रह गए। तो दोस्तों फिर क्या कहता है, टेक होल्ड ऑफ द मैड चैप, यानी कि उसे पकड़ लो, उस पागल आदमी को। चैप मतलब होता है दोस्तों आदमी, उसको भी आदमी को चैप भी बोला जाता है। तो उस पागल आदमी को पकड़ लो। साउटेड द किंग, राजा चिल्लाया। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, द किंग्स बॉडीगार्ड डिड सो, यानी राजा का जो बॉडीगार्ड था उन्होंने ऐसा ही किया। अब देखिए दोस्तों, द हाफ ईटन स्वीट मीट बॉल फेल फ्रॉम हिज हैंड। तो दोस्तों जो आधा खाया हुआ स्वीट मीट बॉल था, जो मिठाई था, उसके हाथ से गिर गया। किसके हाथ से गिर गया, उस जेस्टर के हाथ से, क्योंकि वो उसको पकड़ लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, हाउ डेयर यू टच द मैजिक थिंग मींट फॉर मी। तो राजा कहता है कि कैसे तुम्हारी हिम्मत, डेयर मतलब होता है दोस्तों हिम्मत, कैसे हिम्मत हुई, यानी कि मेरे लिए जो चीज़ मैजिक सब्सटेंस जो लाया गया था, मैजिक थिंग, उसको तुम्हारी छूने की हिम्मत कैसे हुई। अब देखिए क्या कहता है दोस्तों, बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंस डेथ, यानी कि अब तैयार हो जाओ मरने के लिए, उसका परिणाम जो है मौत होगा तुम्हारा, तुमने जो किया है। उसके बाद क्या कहता है, द जेस्टर सेड टीयर्स नो यूज क्राइंग सेड द किंग। तो जेस्टर ने क्या किया, आंसू बहाने लगा। जेस्टर जो मजाक हंसी लगाने वाला होता है वो क्या करता है, अब आंसू, नो सेड टीयर्स यानी आंसू बहाने लगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए क्या कहता है, नो यूज क्राइंग सेड द किंग, तो रो मत, राजा ने कहा रो मत, तुमने जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, आई एम क्राइंग फॉर यू माई लॉर्ड, मैं आपके लिए रो रहा हूं मेरे भगवान, यानी कि उसको वहां पे भगवान राजा को सम्मान दे रहा है। तो आई एम क्राइंग फॉर यू माई लॉर्ड। तो दोस्तों उसके बाद क्या कहता है, रिप्लाइड द जेस्टर, वो रिप्लाई करता है जेस्टर, वाई आस्क्ड द किंग। तो राजा कहता है कि क्यों, मेरे लिए तुम क्यों रो रहे हो। तो दोस्तों फिर क्या कहता है, माई लॉर्ड बाई ईटिंग हाफ ऑफ द मैजिक थिंग आई एम गोइंग टू डाई, वट विल हैपन टू यू व्हेन यू ईट द होल मैजिक थिंग। तो दोस्तों यहाँ पे फिर क्या कहता है, मेरे भगवान, बाई ईटिंग ओनली हाफ ऑफ द मैजिक थिंग, यानी कि सिर्फ आधा ही मैंने उस मैजिक थिंग को खाया है, उस जो जादुई चीज़ है वह, उसको मैंने आधा ही खाया है। आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला हूँ। वट विल हैपन टू यू व्हेन यू ईट द होल ऑफ द मैजिक थिंग, तो आपको क्या होगा जब आप पूरा उसे खाएंगे। सही बात है, जब उसने आधा खाया तो राजा ने ऑर्डर दिया उसको कि जाके उसको पकड़ लो, उस पागल आदमी को जो कि मेरे लिए लाया था वो खा रहा है, तो इसको पकड़ लो और उसको मौत की सजा सुनाई। तो जब आधा ही उसने खाया था तो इतना घटना घट गया, जब राजा उसको पूरा खा लेता तो क्या होता। तो वही क्वेश्चन वो कर रहा है। अब देखिए क्या कहता है, द किंग सॉ सेंस इन व्हाट द जेस्टर सेड, यानी कि उसमें से उन्होंने क्या देखा, सेंस देखा, कि जेस्टर ने जो कहा उसमें सेंस उसको लगा कि सच बोल रहा है ये, कि आधा ही इसने खाया है अभी और ये जो है मौत के मुंह में जा रहा है, लेकिन अगर मैं पूरा खा लेता तो क्या होता। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ऑफ बिलीविंग इन सच मैजिक थिंग्स, उन्होंने अपना जो है मिस्टेक रियलाइज किया कि इस तरह की चीज़ों में बिलीव करने में अपना जो है मिस्टेक उन्होंने रियलाइज किया। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, ही सुटेबली ऑनर्ड द जेस्टर, और उन्होंने जो है ऑनर किया जेस्टर को, उस जो मजाकिया होते हैं तो उनको जो है ऑनर किया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है दोस्तों, द किंग बॉडीगार्ड्स डिड सो, राजा के बॉडीगार्ड ने ऐसा ही किया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स डिड सो, तो कौन सा जो है ये इसमें से ऑप्शंस में से करेक्टली एक्सप्लेन करता है डिड सो को।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या किया उन्होंने, क्या किया, तो दे स्नैच्ड अवे द हाफ ईटन बॉल। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो है उससे छीना नहीं था आधा बॉल। उसके बाद बी में कहता है दोस्तों दे अरेस्टेड द फिजिशियन, उन्होंने अरेस्ट कर लिया फिजिशियन को। ये भी गलत है, फिजिशियन को अरेस्ट नहीं किया था, किसको किया था, जेस्टर को। उसके बाद कहता है दे स्नैच्ड अवे द प्लेट ऑफ बॉल्स, उन्होंने जो है जो बॉल का प्लेट था उसको जो है छीन लिया। स्नैच मतलब होता है दोस्तों छीनना, तो ये भी गलत है। दे टुक होल्ड ऑफ द फिजिशियन, उन्होंने जो है उसको पकड़ लिया फिजिशियन को, ये भी गलत है। तो ई आंसर हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर होगा उन्होंने जो है जेस्टर को पकड़ लिया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, सेकेंड में कहता है अकॉर्डिंग टू द किंग्स इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इन्वेंशन ऑफ द फिजिशियन। तो दोस्तों क्या कह रहा है, किंग के इंफॉर्मेशन के अनुसार, राजा के सूचना के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इन्वेंशन ऑफ द फिजिशियन। तो फिजिशियन का जो इन्वेंशन था वो क्या था। तो दोस्तों ए नंबर में क्या कहता है, एन इडिबल सब्सटेंस दैट वाज वेरी स्वीट, एक खाने वाला सब्सटेंस जो कि बहुत मीठा था। ये तो गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ मैजिक सब्सटेंस दैट वुड गिव स्ट्रेंथ, एक मैजिक सब्सटेंस जो कि क्या देने वाला था, मजबूती देने वाला था। ये भी गलत है। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, अ मैजिक सब्सटेंस दैट वुड रिड्यूस द लाइफ स्पैन, यानी कि जो है जिंदगी को कम कर देता, ऐसा मैजिक सब्सटेंस जो कि जिंदगी को कम कर देता। ये भी गलत है दोस्तों। उसके बाद डी में क्या कहता है, ए सब्सटेंस दैट वुड पोस्टपोन डेथ, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो कि डेथ को जो है पोस्टपोन कर देता, रोक देता, यानी कि उसकी उम्र बढ़ा देता। तो डी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो कौन सा जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है पैसेज को कॉन्टेक्ट में। तो दोस्तों फर्स्ट में आते हैं, द किंग वॉज नॉट मूव्ड बाय द जस्टर्स वीपिंग। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं, किंग जो है उस पर डटा नहीं, हटा नहीं, जस्टर रोने लगा तो राजा ने कहा रोना बंद करो, तुम्हें तो सजा मिलेगी ही। तो उसका यही कहना था। तो बी में क्या कहता है दोस्तों, ये हमारा सही लग रहा है। अब बी में आते हैं, द स्वीट मीट बॉल्स वेयर हैविंग वंडरफुल पावर, यानी स्वीट मीट बॉल जो था उसमें बहुत ज़्यादा वंडरफुल पावर था। तो दोस्तों ये भी हमारा सही लग रहा है। अब देखते हैं सी नंबर, द पनिशमेंट सेंटेंस ऑन द जेस्टर वॉज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो पनिशमेंट था, जो जेस्टर को पनिशमेंट दिया गया था, यानी कि जो मजाकिया आदमी था उसको पनिशमेंट दिया गया था, वो जो इम्प्लीमेंट किया यानी लागू किया गया, ऐसा नहीं है। उसको जो है मौत की सजा नहीं सुनाएगी, तो ये गलत है। द फिजिशियन वॉज वन ऑफ द किंग्स ओन सब्जेक्ट, फिजिशियन जो था राजा का अपना सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो है विषय नहीं होता है दोस्तों, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, अपना प्रजा नहीं था, पड़ोसी राज्य का जो है, पड़ोसी राज्य के राजा का प्रजा था। तो ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। फिर आते हैं ई नंबर, द किंग हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक इवन बिफोर द जस्टिस एक्ट। तो दोस्तों क्या कहता है, राजा ने जो है रियलाइज कर लिया था अपना मिस्टेक, कब, जेस्टर्स एक्ट के पहले तो नहीं किया था, बाद में किया ना। जेस्टर ने वो स्वीट मीट वहां से छीन लिया तभी तो उसने किया, उससे पहले तो उसने नहीं किया था। यहाँ बिफोर लिखा है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 में से आते हैं ए और बी में क्या कहता है, द किंग वॉज नॉट मूव्ड बाय द जस्टिस वीपिंग। तो ये जो है यहाँ पे सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो है वो जो है एक पल भी नहीं हट रहा था, क्योंकि उसके जो है रोने से वो नहीं पिघल रहा था। तो उसने जब पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा जेस्टर ने कि आपके लिए रो रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने आधा ही खाया तो मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, जब आप पूरा खा लेते तो क्या होता। तो दोस्तों ये वाला सही लग रहा है। और सेकेंड में क्या है, द स्वीट मीट बॉल्स वेयर हैविंग वंडरफुल पावर, लेकिन यहाँ पावर का कोई बखान नहीं किया है, क्या वंडरफुल पावर था यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है। उसमें जो है जिंदगी बढ़ाने की शक्ति थी। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, व्हेन द फिजिशियन विजिटेड द कोर्ट द किंग, जब फिजिशियन विजिट किया कोर्ट में विजिट किया तो किंग क्या हुआ, गॉट एनॉयड, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसके बाद क्या कहता है, वॉज वियरिंग ए गार्लैंड, यानी कि खुद क्या पहना हुआ था, एक फूल का माला पहना हुआ था। ये भी गलत है दोस्तों। बिकम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश था, तो ये सही लग रहा है। तो दोस्तों ये बिकम वेरी हैप्पी यानी बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद ऑर्डर्ड हिम टू गार्लैंड हिज सोल्जर, तो उसको जो है अपने ऑर्डर दिया किसको, उस फिजिशियन को
अपने सोल्जर को गार्लैंड करने के लिए, यानी कि माला चढ़ाने के लिए, ये भी गलत है दोस्तों। उसके बाद ई ऑप्शन क्या कह रहा है, अनकवर्ड द प्लेट ऑफ स्वीट मीट बॉल्स, और स्वीट मीट बॉल के प्लेट को वो अनकवर किया, यानी कि उसको अनकवर किया, ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि इसका जो है राजा उस समय बहुत ज़्यादा खुश था दोस्तों, तो बिकेम वेरी हैप्पी। तो ये दोस्तों हमारा सही है, बहुत ज़्यादा खुश था जब वो आया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी तो अब बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 5 नंबर कहता है दोस्तों, 5 नंबर कह रहा है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द जेस्टर व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ईटिंग ऑफ बॉल ऑफ हाफ ऑफ ए बॉल ऑन हिम। तो अकॉर्डिंग टू जेस्टर के अनुसार तो क्या इफेक्ट हुआ जब उसने हाफ, आधा ही बॉल खाया, आधा ही स्वीट मीट खाया, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो दोस्तों उसके बाद क्या कहता है इसका ऑप्शन, टीयर्स इन आईज, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। बी नंबर, डेथ सेंटेंस, यानी कि उसको सजा सुनाई गई मौत की। उसके बाद सी, लॉन्गर लाइफ, यानी लंबा जिंदगी हो गया उसका। उसके बाद बीइंग ऑनर्ड बाय द किंग, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि ऑनर नहीं किया गया था। उसके बाद नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहां पे जो है उसको जो है मौत की सजा सुनाई गई जब उसने आधा ही खाया था, हाफ ऑफ बॉल, आधा ही खाया था, कि उसको मौत की सजा सुनाई गई। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5 का बी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 6 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सरप्राइज द कोर्टियर, कौन सा जो है सरप्राइज किया कोर्टियर को, क्या काम जो है सरप्राइज किया। तो दोस्तों ए नंबर आते हैं, क्या कहता है, द फिजिशियंस वंडरफुल इन्वेंशन, यानी जो फिजिशियन का वंडरफुल, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक इन्वेंशन उसको जो है सरप्राइज किया, किसको, कोर्टियर, दरबारियों को। ये ऑप्शन हमारा देखते हैं आगे दोस्तों। बी कहता है द किंग्स अनलिमिटेड जॉय एट द साइट ऑफ द प्लेट। तो दोस्तों किंग का जो है बहुत ज्यादा खुश होना देखकर प्लेट को, कौन सा प्लेट को, जो उम्र बढ़ाने वाला जो मिठाई था उस प्लेट को देखकर। ये भी ऑप्शन हमारा गलत लग रहा है। देखते हैं आगे दोस्तों, द जेस्टर्स विजडम ऑफ एक्सपोजिंग द फिजिशियन, यानी जेस्टर का विजडम, जेस्टर का जो बुद्धिमानी था फिजिशियन को एक्सपोज करने का, इसको जो है दरबारियों को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, सरप्राइज किया। आगे देखते हैं दोस्तों, द किंग्स रिएक्शन टुवर्ड्स द जेस्टर, राजा का जो रिएक्शन जेस्टर के टुवर्ड्स था, जेस्टर के प्रति था, उसका रिएक्शन कैसा था, उसने तो उसको मौत की सजा ही सुना दी थी, तो ये आश्चर्यचकित किया। आगे देखते हैं दोस्तों, ई नंबर कहता है जेस्टर्स एक्ट ऑफ पिकिंग अप एंड ईटिंग अ स्वीट मीट बॉल। तो ये सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया किसको, कोर्टियर, दरबारी को, क्योंकि दरबारी जो है बहुत ज्यादा, जो जेस्टर होते जैसे कि आपके तेनालीरामा थे, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे वहां के दरबारी। तो ये सारी चीजें तो आश्चर्यचकित नहीं की होंगी, क्योंकि ये राजा से संबंधित हैं और जो है फिजिशियंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया क्योंकि जेस्टर ने जो है उसको खा लिया, स्वीट मीट को, बॉल को आधा खाया, तो बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित रह गया और बहुत ज़्यादा खुश होगा मन ही मन कि अब तो इसको मौत की सज़ा मिलेगी ही। तो दोस्तों ई नंबर हमारा सबसे सटीक है, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए जब जेस्टर ने उसको खाया। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 7 नंबर, व्हाट मेड द जेस्टर वीप विद सोरो। तो क्या जो है सोरो जो है बहुत ज्यादा दुखित कर दिया जेस्टर को, तो कौन सा काम जो है जेस्टर को बहुत ज्यादा दुखित कर दिया, तो वीप विथ सोरो, यानी वो रोने लगा। तो दोस्तों यहां पे जो है क्या कहता है, द डेथ सेंटेंस पास्ड ऑन हिम बाय द किंग, यानी उसको जो मौत की सजा सुनाई वो रोने लगा, उसके बाद इसलिए रोने लगा। नेक्स्ट आते हैं बी नंबर कहता है हिज कंसर्न एंड एन एंजाइटी फॉर द लाइफ सेफ्टी ऑफ द किंग, यानी उसका जो है कंसर्न, उसकी चिंता, और एंजाइटी मतलब भी होता है दोस्तों, यानी किसी के प्रति दुख होना, चिंता होना। एंजाइटी फॉर द लाइफ सेफ्टी ऑफ द किंग, यानी कि राजा के प्रति जो है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता थी कि राजा, जब मैंने आधा खाया तो मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, और जब वो पूरा खाएंगे तो क्या होगा, वो भी मर ही जाएंगे। तो उसके प्रति जो है उसको चिंता थी, इसलिए रोने लगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो इसमें बोला गया था कि हाँ वो जो है मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आई एम नॉट वीपिंग फॉर मी लॉर्ड, आई एम वीपिंग फॉर यू, मैं आपके प्रति रो रहा हूँ क्योंकि मैंने जब आधा खाया तो मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, जब आप पूरा खाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों सी नंबर क्या कहता है, द इफेक्ट ऑफ द फिजिशियंस इन्वेंशन ऑन द लिप्स ऑफ द पीपल। तो फिजिशियन का इन्वेंशन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, ये कारण था जेस्टर का दुख, ऐसा कुछ नहीं था। डी ऑप्शन है दोस्तों, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाफ स्वीट मीट बॉल, यानी कि जो है उसका बर्बादी,
आधा स्वीट मीट बॉल का बर्बादी, क्योंकि आधा ही खाया था उसने, आधा गिर गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। वो जो है उसको राजा की चिंता थी, राजा इसलिए वो जो है रो रहा था। द कंसर्न एंड एन एंग्जाइटी फॉर द लाइफ सेफ्टी ऑफ द किंग, तो इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, क्या कहता है दोस्तों, द किंग ऑफर्ड डेथ सेंटेंस ऑन जेस्टर बिकॉज द जेस्टर हैड, यानी कि क्या कह रहा है, किंग ने ऑफर किया डेथ किसको, जेस्टर को, बिकॉज द जेस्टर हैड, क्यों, जेस्टर को क्या था। तो दोस्तों क्या कहता है, ट्राइड टू टीच द किंग अ लेसन, यानी उसने जो है ट्राई किया राजा को जो है क्या करने का, लेसन सिखाने का, कि उसको जो है एक पाठ पढ़ाएंगे कि वो जो है ऐसे कामों में न लगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या कहता है, काउट होल्ड ऑफ द फिजिशियन, यानी कि फिजिशियन को पकड़ने के लिए, तो फिजिशियन को पकड़ने के लिए उसको डेथ सेंटेंस सुनाया था, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। सी ऑप्शन कहता है इंसल्टेड द फिजिशियन बाय हिज इम्पोलाइट एक्ट, यानी उसका जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार से फिजिशियन को इंसल्ट किया इसलिए उसको मौत का सजा सुनाया, तो ऐसा कुछ नहीं था। स्नैच्ड अवे द थिंग विच वॉज मिंट फॉर द किंग, ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। स्नैच मतलब होता है दोस्तों छीनना, तो स्नैच अवे द थिंग, उस चीज को छीन लिया जो कि राजा के लिए था, तो डी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। और ई ऑप्शन में क्या कहता है दोस्तों, टच द मैजिक स्वीट मीट बॉल टू रिमूव इट्स पावर, और उसको टच कर लिया मैजिक स्वीट मीट बॉल को उसके पावर को रिमूव करने के लिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन है डी, स्नैच्ड अवे द किंग थिंग विच वॉज मिंट फॉर द किंग, यानी कि वैसा चीज को उसने छू लिया जो कि राजा के लिए था। 9 नंबर आते हैं दोस्तों, he realized his mistake of believing in such magic things, which of the following explains such magic things। तो दोस्तों क्या कहता है, उसने रियलाइज किया अपना मिस्टेक ऑफ बिलीविंग इन सच मैजिक थिंग, अब इस तरह के चीजों पर बिलीव करने में, कौन, राजा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन सच मैजिक थिंग्स, तो कौन सा चीज जो है एक्सप्लेन करता है इस तरह का मैजिक थिंग, क्या चीज है इस तरह का मैजिक थिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या कहता है, थिंग्स विच हैव मिरेकुलस पावर, यानी कि जिसमें कि एक बहुत ज्यादा मिरेकुलस यानी मिरेकल होता है, जादुई शक्ति होता है, उस तरह की चीज को बिलीव करने में, वैसा लेसन उसने किया। तो उसने अपना मिस्टेक देखा कि वैसा चीज को ना बिलीव किया जाए जो कि जादुई चीज है, ऐसा तो कुछ नहीं था। बी में कहता है दोस्तों, थिंग्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय फेमस फिजिशियन, यानी कि वैसी चीज जो फेमस फिजिशियन द्वारा बनी गई हो, तो वो जो है उन्होंने रियलाइज किया मिस्टेक कि इस तरह की चीजों को बिलीव नहीं करेंगे जो फेमस फिजिशियन द्वारा बनी गई हो, ये तो भी गलत है दोस्तों। उसके बाद सी में क्या है दोस्तों, थिंग्स सेड टू पजेज मैजिक पावर बट डू नॉट हैव सच पावर, यानी कि वैसी चीज जो है पजेज करता है कि मैजिक पावर है उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों सच बात है कि उसने रियलाइज किया अपना मिस्टेक कि वो बिलीव कर लिया था ऐसी चीज को जिसमें कि पावर पजेज करता है, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं था, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो डी ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, थिंग्स ऑफर्ड टू द किंग टू हेल्प हिम लिव लॉन्गर, यानी थिंग जो है चीजें ऑफर की गई थी राजा को, किस लिए, तो टू द किंग टू हेल्प हिम लिव लॉन्गर, यानी कि उसको जिंदगी बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है ऑप्शन गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि जो है इसने रियलाइज किया ऐसा मिस्टेक की ऐसा चीज भी बना होता है जो है मैजिक पावर उसमें पजेस करता है, और ऐसा कुछ पावर असल में होता नहीं है, उसने ऐसा रियलाइज किया अपना मिस्टेक कि उसने झूठ मूठ का उसको बिलीव कर लिया था। तो दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, द किंग ऑनर्ड द जेस्टर फॉर हिज एक्ट, तो किंग ने ऑनर किया जेस्टर को कौन से काम के लिए, तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस कंटेंट को मेरे वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो मैंने अपने वेबसाइट का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।